हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सलवार की सिलाई करेंगे। अगर आपको सलवार की कटिंग नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बेल्ट की स्टिचिंग करूंगी। तो मैं पहले बेल्ट को इस तरह से ओपन कर लूँगी। अब हम बेल्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो उससे पहले हम 1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे 1 इंच पर, तो इस तरह से पहले हम सिलाई लगा लेंगे और जो हमने 1 इंच पर मार्किंग की हुई है वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम नाला या डोरी डालने के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। तो मैंने डबल सिलाई इस तरह से लगा ली हुई है और दूसरी साइड भी हम अब सिलाई लगा लेंगे। ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने 1 इंच फैब्रिक को छोड़ा था वो फैब्रिक को इस तरह से बेल्ट को ओपन करेंगे और अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस पे अब हम सिलाई लगा देंगे। पहले हम फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये एक वी शेप बन चुकी है इस तरह से। अब हम जो हमारा कपड़ा हमने स्टिच किया हुआ है तो फैब्रिक को इस तरह से सेट करते हुए इस पे हम सिलाई कर देंगे। दोनों सिलाइयों का जो हमारा फैब्रिक है उसे हम फोल्ड करते हुए उन पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये मेरा डबल फोल्ड हो चुका है और इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हम अपना नाला या डोरी पास करेंगे। इस पे मैं एक सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए सारी बेल्ट पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है और यहाँ से हम नाला या डोरी पास करेंगे। तो ये मेरी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कलियाँ स्टिच करेंगे। तो मैं कलियों के आसन पर, जो हमारी कलियाँ हैं, ये आसन वाले एरिए पर मैं सिलाई करूँगी। तो सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए मैं दोनों आसन स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने दोनों आसनों पर सिलाई कर ली हुई है। अब हम एक पार्ट को इस तरह से उठा देंगे और एक पार्ट पर हम अपने पार्ट्स अटैच करेंगे। तो हम नीचे वाली तरफ से अपने पार्ट्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपने पार्ट्स को अपनी कलियों के साथ अटैच करेंगे। तो मैं एक साइड पर एक पार्ट स्टिच कर लूँगी पहले। अब ये एक साइड मेरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरी साइड हम दूसरा पार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लूँगी। तो ये मेरी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मेरे दोनों पार्ट्स स्टिच हो चुके हैं। तो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट्स जो हैं वो स्टिच कर लिए हुए हैं।
अब इस पे हम दूसरी जो कलियां थी हमारी उसे इस तरह से रखेंगे और अपने पार्ट्स पर इस तरह से रखते हुए इन पर सिलाई लगा देंगे। और दूसरी साइड हम दूसरी कली को अपने पार्ट के साथ स्टिच कर देंगे। तो ये दोनों सिलाइयाँ हम लगा लेंगे इस तरह से। अब हम एक आसन की सिलाई लेंगे और इस पे हम दोनों तरफ 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे। पहले ये हमारा बैक पार्ट होगा। बैक पार्ट पर हम सिंगल सिंगल प्लेट्स डालते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे पहले मैं कट लगा लूँगी जिससे मुझे अंदाज़ा रहेगा। अब इस निशान को हम अपनी सिलाई के साथ इस तरह से मैच करेंगे और ये मेरी एक प्लेट रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से रखते हुए मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। पहले जो बैक पार्ट की हम प्लेट्स डालते हैं वो बाहर की तरफ को डालते हैं और फ्रंट की जो प्लेट्स होती हैं उन्हें अंदर की तरफ डालते हैं। इसी तरह अब मैं दूसरे कट को भी अपनी सिलाई के साथ अटैच करके इस पे भी प्लेट डाल लूँगी। तो ये मेरी बैक साइड पर 2 प्लेट्स इस तरह से बन गई हैं। अब हम अपनी बेल्ट की दोनों सिलाइयों को इस तरह से मैच करेंगे एक दूसरे के साथ और इस आसन से मिलाते हुए यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो जो हम प्लेट्स डालेंगे वो इस कट पर हम ख़त्म कर देंगे। अगर हमारी इस कट से प्लेट्स जो है बाहर की तरफ आ गई तो हमारी सलवार पहनने के बाद घूमेगी बाहर की तरफ को। तो अब हम दूसरा आसन पे इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। तो जो मैंने अपनी अंदाज़ा रखा हुआ है इसका, तो मैं यहाँ से प्लेट डालूँगी। अगर आप थोड़ी सी बड़ी डालना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी बड़ी भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से कट से फैब्रिक उठाऊँगी और इस तरह से प्लेट्स डालूँगी। मैं जितनी भी प्लेट्स डालूँगी वो कट से उठाते हुए डालूँगी। इससे मुझे अंदाज़ा रहेगा कि मुझे कितनी प्लेट के लिए फैब्रिक लेना है और मेरी सारी जो प्लेट्स होंगी वो इक्वल आएंगी, कोई भी बड़ी छोटी प्लेट नहीं आएंगी। अगर आप इस तरह से नहीं डालना चाहते तो आप पहले मार्किंग कर लें 3 इंच 3.5 इंच पर और फिर प्लेट्स डाल लें। जैसे आपको इजी रहेगा आप उस तरीके से अपनी प्लेट्स डाल लें। तो मैं सभी प्लेट्स इसी तरह से डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेट्स सारी इक्वल आ रही हैं, कोई भी बड़ी छोटी प्लेट नहीं आ रही। अब ये मेरा जो कट लगाया था तो ये आ चुका है। तो यहाँ से मैं अपनी प्लेट्स बंद कर दूंगी। तो ये मेरी प्लेट्स एक साइड डल चुकी हैं और जो मेरे अब एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा भी वो मैं बेल्ट लगाते हुए इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी बाद में। तो अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ प्लेट डालेंगे। अब हम प्लेट्स जो डालेंगे वो इस तरह से डालेंगे अपनी सिलाई की तरफ। इस तरह से हमारी सिलाई जहाँ है आसन वाली उस तरफ हम इस तरह से डालेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ प्लेट्स डाल ली हुई हैं। तो ये मेरी आसन वाली सिलाई है इस तरह से।
इस पे अब मैं बेल्ट अटैच करूँगी। तो जो हम बेल्ट के हमने नाला जो डोरी डालने के लिए बनाया था, ये फोल्ड वी शेप का, इस सिलाई को हम फ्रंट की आसन के साथ मिलाते हुए, ये आसन की सिलाई के साथ हम मिलाते हुए लगाएंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम एक प्लेट छोड़ते हुए हम अपनी सिलाई बंद कर देंगे। हम अपनी एक प्लेट पर सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने एक प्लेट पहले ही सिलाई छोड़ दी हुई है। अब हम बैक साइड को का जो आसन है उसको और अपनी बेल्ट की सिलाई को इस तरह से मिलाएंगे और देखेंगे कि हमारा फैब्रिक कौन सा कम या ज़्यादा है। तो ये मेरा थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लेट्स नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ही कम फैब्रिक बचा है। तो मैं एक प्लेट को खोल लूँगी और इस प्लेट को हल्का सा बड़ा कर लूँगी इस तरह से। अगर ज़्यादा फैब्रिक बचता तो मैं एक प्लेट और डाल लेती, पर फैब्रिक थोड़ा बचा था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्लेट ऐड नहीं की। और इसी तरह मैं बेल्ट को अटैच करते हुए दूसरी तरफ आ जाऊंगी। तो इस तरफ ही हमें अपने फैब्रिक को इस तरह से मिलाएंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा फैब्रिक ज़्यादा है। तो मेरा यहाँ पे काफ़ी फैब्रिक ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेट डाल लूँगी। तो मैं इस तरह से एक्स्ट्रा प्लेट ऐड करूँगी यहाँ पर इस तरह से और इस पे सिलाई लगा दूँगी। अगर हमारी सलवार का फैब्रिक कम पड़ता है, बेल्ट बड़ी होती है, तो हम एक प्लेट खोल लेंगे। तो ये मेरी बेल्ट लग चुकी है। अब हम मोरी रेडी करेंगे। तो ये मेरी मोरी है। तो जो मैं बुकरम लूँगी वो अपनी मोरी से इस तरह से रखते हुए 2-3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। जो हमारी बुकरम होगी वो हम अपने फैब्रिक से, जो ये वाला फैब्रिक है, इससे हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे दोनों तरफ। अब इस बुकरम को हम एक फैब्रिक पर अटैच करेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली है तो आप प्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी बुकरम को सिलाई के साथ इस तरह से अटैच कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरे बुकरम पे फैब्रिक जो है अटैच हो चुका है। अब इसे हम अपनी मोरी पर स्टिच करेंगे। तो पहले मैं बुकरम को एक साइड से इस तरह से तिरछा कट कर लूँगी और इसे इस तरह से अपनी मोरी पे रखते हुए बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगा लूँगी पहले। तो ये मैंने सिलाई लगा ली हुई है। अब इसे हम, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसे इस तरह से उल्टी साइड फोल्ड कर लेंगे। तो ये मेरा राइट साइड है। तो यहाँ पे अब मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। आप चाहे तो मोरी पर कोई भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मैंने मोरी ये सिंपल बनाई हुई है। तो मैं इस तरह से सीधी सिलाई लगा लूँगी एक पैर के मार्जिन पर।
अब इसी तरह मैं फिर एक पैर के मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगाऊंगी। तो ये मैंने दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर ली हुई है। अब इसी तरह मैं सारी बुकरम पर सिलाइयाँ लगा लूँगी पहले। तो ये मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं। अब हम इस पर स्क्रोल डालेंगे। तो स्क्रोल डालने के लिए हम हल्का हल्का कपड़े को इस तरह से हिलाएंगे तो अपने आप स्क्रोल फैब्रिक पर आ जाएंगे। तो ये मैंने एक लाइन में स्क्रोल डाल दिए हुए हैं इस तरह से। अब मैं इसी तरह से अपनी सारी लाइनों में स्क्रोल डाल लूँगी। तो ये इस तरह से मैंने स्क्रोल डाल लिए हुए हैं। तो इसी तरह मैंने अपनी सारी लाइनों में स्क्रोल डालकर अपनी मोरी कंप्लीट कर ली हुई है। अब हम अपनी मोरी की फिटिंग करेंगे। तो पहले हम अपनी मोरी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और हमें जितनी मोरी रेडी चाहिए उतनी मोरी पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। तो पहले हम अपनी बुकरम पर 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे जिससे हमारी सिलाई टूटे ना। और मैं इसी तरह से अपनी सारी सलवार पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरी सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।